नमस्कार दोस्तों, आरजेसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। और आज हम आपको 2017 के कृषि विज्ञान के पार्ट सेकंड का पेपर आपको सोल्व करवा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 21 ये है। भारत में कपास की एक गांठ को अपन बोलते हैं इंग्लिश में बेटा बैल। क्या बोलते हैं? बैल, BALE। एक गांठ का वजन कितने किलोग्राम होता है? विशेष रूप से ध्यान रखें, इस प्रकार का क्वेश्चन सबसे पहली कंडीशन तो ध्यान रखें कि किसका पूछा गया है? कपास का पूछा गया है। ठीक है, तो कपास की जो वन बैल है, अर्थात एक जो गांठ है, गांठ को अपन क्या बोलते हैं? बैल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बैल। तो 170 किलोग्राम उसका क्या होता है बेटा? वजन होता है। लेकिन ये किस केस में होता है? केवल कपास के केस में होता है। यदि कपास के स्थान पर आपको यदि जूट दे, क्या दे दें आपको? जूट, तो फिर जो इसका वेट है वो चेंज हो जाएगा। फिर वन बैल बराबर 180 किलोग्राम। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें कि यदि कपास के केस में पूछ रहा है तो एक गांठ का वजन होगा 170 किलोग्राम, और यदि जूट के केस में यदि वो आपसे बात कर रहा है तो फिर वन बैल एक गांठ का वजन होगा 180 किलोग्राम। तो इस तरह से हमारा कपास के केस में राइट आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? सी, अर्थात 170 किलोग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी मक्का की संकर किस्म? कौन सी संकर, अर्थात आपसे क्या पूछा है कि कौन सी मक्का की हाइब्रिड अर्थात संकर किस्म है? देखें, ए ऑप्शन हमारे पास में गंगा 11 बिल्कुल सही। ये मक्का की कौन सी किस्म है? संकर किस्म है। उसके बाद ऑप्शन अपन चेक करें, बी किसान है, सी अंबर है, डी विक्रम है। ये जो तीनों किस्में हमारे पास में हैं, ये मक्का की कंपोजिट वैरायटी है। कौन सी वैरायटी? कंपोजिट, अर्थात इसको बोलते हैं बेटा संकुल किस्म। कौन सी किस्म है? संकुल किस्म, अर्थात ये मक्का की कौन सी किस्म है? संकुल किस्म। तो संकुल किस्म कौन सी है? किसान है, अंबर है और विक्रम। और संकर किस्म कौन सी? गंगा 11। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ए, अर्थात गंगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी मिलीमीटर है? ये क्वेश्चन आपको बेटा मैंने 2016 में भी आपको बताया था, और ये भी बताया था कि क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, और ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो चुका है। वहाँ पर आपको भारत की बात की थी या राजस्थान की है? मैंने आपको उस समय भारत का बताया था, राजस्थान का बताया था और विश्व का भी बताया था। तो आपको पता है कि राजस्थान की औसत जो वार्षिक वर्षा है वो औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? अर्थात 564 mm मिली क्या है? मीटर है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा बेटा? बी ऑप्शन 564 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अरहर की इष्टतम का मतलब औसत बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर है। अर्थात अरहर की बात कर रहे हैं, बीज दर सीड रेट कितने किलोग्राम प्रति हेक्टर है? पहला ऑप्शन 8 से 10 किलोग्राम है, दूसरा 20 से 25 किलोग्राम, सी ऑप्शन 12 से 15 किलोग्राम, डी ऑप्शन 35 से 40 किलोग्राम। तो देखें बेटा, अरहर की जो बीज दर है, ठीक है, जो इष्टतम अर्थात एवरेज जो औसत जो बीज दर है वो औसत बीज दर 12 से 15 किलोग्राम है। कितनी है बेटा? 12 से 15 किलोग्राम। लेकिन ध्यान रखें, ये केवल सिंगल क्रॉप्स की है, एकल फसल की है, केवल हमने अरहर ही बोया है। यदि अपन मिक्स फार्मिंग करें, क्या करें बेटा? यदि अपन मिक्स फार्मिंग का यदि यूज करते हैं, मिश्रित यदि अपन फसल यूज करते हैं, तो उसके लिए जो सीड रेट होगी बेटा, वो सीड रेट होगी 6 से लेकर के 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो आपको ये विशेष ध्यान रखें कि यदि सिंगल क्रॉप है तो सीड रेट 12 से 15 किलोग्राम होगी, यदि मिक्स क्रॉपिंग यदि फार्मिंग है तो उसकी जो सीड रेट होगी मिक्स क्रॉपिंग, विशेष ध्यान रखें, मिक्स क्रॉपिंग अर्थात मिश्रित यदि फसल है तो सीड रेट कितनी होगी? 6 से 8 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये किसकी बीज दर है? अरहर की। ऑप्शन चेक करें,
पहला ऑप्शन गलत, दूसरा ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन क्या है राइट। तो अपना आंसर कौन सा होगा सी। अगला क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट अपने हैं का वैज्ञानिक नाम कार्थेमस टिंटोरियम है, अर्थात निम्न में से किस फसल का जो बॉटनिकल नाम है वो कार्थेमस टिंटोरियम है। ठीक है, आपको यदि बॉटनिकल नाम पता है तो आसानी से आप इसका क्या आंसर बता सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला हमारे पास है बेटा तिल। तिल का बॉटनिकल नाम आपने सुना होगा कि तिल का बॉटनिकल नाम क्या है, तो तिल का बॉटनिकल नाम क्या है बेटा, वो है सेसेमम इंडिकम। क्या है बेटा, सेसेमम इंडिकम किसका बॉटनिकल नाम है, तिल का बॉटनिकल नाम है। सूरजमुखी का बॉटनिकल नाम जो आपने होगा, सूरजमुखी का बॉटनिकल नाम क्या है, वो है हेली एंथस एनस। ठीक है, ये किसका बॉटनिकल नाम है बेटा, सूरजमुखी का। मीरा का जो बॉटनिकल नाम है वो बॉटनिकल नाम क्या है, इरुका सेटाइवा। ठीक है, ये किसका बॉटनिकल नाम है, तारामीरा का। तो कार्थेमस टिंटोरियम किसका बॉटनिकल नाम हुआ, कुसुम का, अर्थात हमारा राइट आंसर क्या होगा, कुसुम होगा। तो ध्यान रखें ऑप्शन का भी आपको बॉटनिकल नेम पता होगा, ऑटोमेटिक आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कि वायुमंडल में या वातावरण में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन 2015 में भी आ चुका है, केवल लैंग्वेज में परिवर्तन है, बाकी क्वेश्चन ये वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछा था कि वायुमंडल में CO2 की सांद्रता कितनी होती है, वहाँ ऑप्शन में ऐसे दे रखा था, वहाँ आंसर आपको बताया था 0.03%, यह आंसर आपका वहाँ मौजूद था। लेकिन यहाँ बेटा प्रतिशत नहीं है, यहाँ पर उसमें किसमें कन्वर्ट कर दिया, ppm, किसमें कन्वर्ट कर दिया, ppm। यदि आपको ppm में कन्वर्ट करना आ जाए तो इसका आंसर आपको आसानी से आ सकता है। कैसे, वो आपको मैं बताता हूँ, बहुत अच्छा है। एक अपने पास में एक सूत्र है, यदि आपको प्रतिशत में कन्वर्ट करना हो, यदि आपके पास ppm, आपको राइट आंसर पता है कि इसका आंसर ये होगा, अब आपको ppm में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए क्या करना है, जो ppm है, ठीक है, अर्थात अपन कह सकते हैं प्रतिशत बराबर ppm जो हमारे पास में है उस ppm में किसका भाग दे दे बेटा, 10,000 का भाग दे दे। किसका भाग दे दे, 10,000। ये अपने पास फॉर्मूला है। यदि आपको ppm से परसेंटेज में यदि कन्वर्ट करना है तो ppm बटा 10,000 इसका क्या दे दिया, भाग दे दें। ppm पहला ऑप्शन चेक करें, 300 है। ठीक है, 300 में किसका भाग दें, 10,000 का भाग दें, 1 2 1 2, कितनी फिगर अपने पास में बचा है, 1 2। ठीक है, तो 1 जो 2 इसमें भाग देने पर अपने पास में आंसर क्या आएगा, 1 2 तो लगा दें, पॉइंट या 0 आप पहले लगा सकते हैं, 0.3%, तो ऑटोमेटिक आपके सामने वो आ जाएगा। तो ppm बटा क्या होगा, 10,000। तो यदि आप इसमें भाग देंगे तो अपने पास तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, ए, अर्थात कौन सा आंसर अपने पास सही है, ए ऑप्शन, 300 ppm। अगला क्वेश्चन हमारे पास में मौजूद है, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया या जीवाणु है। अर्थात बरसीम मैंने बताया था उस समय चारे वाली फसल है। ठीक है, इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा है। देखें बेटा, पहला ऑप्शन हमारे पास में है राइजोबियम फेजियोलाई। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो ऑप्शन है ऑप्शन के आधार पर आप यदि तय करें तो बहुत अच्छा बात रहेगी। फिजियोलाई जितने भी हैं जो जीवाणु हैं ये राइजोबियम की सब किस्म, ये सभी स्पीसीज हैं, इसलिए जितने मूंग है, उड़द है, इन सब के लिए कौन सा जीवाणु है, राइजोबियम फेजियोलाई। राइजोबियम जैपोनिकम बेटा ये किसके लिए उपयुक्त है, सोयाबीन के लिए। सोयाबीन के बीजों को हम किससे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किससे उपचारित करते हैं, राइजोबियम जैपोनिकम। सी ऑप्शन हमारे पास है राइजोबियम ट्राइफोलाई। ठीक है, अर्थात तो ट्राइफोलाई आपने जो राइजोबियम ट्राइफोलाई है
इसको हम किससे करते हैं बेटा, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं, ठीक है। और चौथा हमारे पास में ऑप्शन डी है राइजोबियम मेलिलोटाई, अर्थात रिजका, किस कौन सा बेटा, रिजका। तो रिजका को नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए राइजोबियम मेलिलोटाई, क्वेश्चन बरसीम का पूछा है तो बरसीम को किससे करेंगे, राइजोबियम ट्राइफोलाई। यदि आपको और भी पता होना चाहिए तो इनका भी ध्यान होना चाहिए, तो जैपोनिकम किसमें है, सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम। और राइजोबियम फेजुलाई मूंग है, उड़द है, छोला है, इनके लिए हम राइजोबियम फेजुलाई जो कल्चर काम में लिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा, राइजोबियम ट्राइफोलाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में बेटा, निम्न में से कौन सा आवश्यक पादप पोषक तत्व नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा असेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो विशेष ध्यान रखें, क्लोरीन आपने देखा होगा, क्लोरीन है। आयोडीन पर कभी सुना है क्या, नहीं सुना होगा आवश्यक पोषक तत्वों में, इसलिए कौन सा नहीं है, आयोडीन। बाकी अगला भी देखें, एमओ आपने पढ़ाई होगा, एमएन आपने पढ़ाई होगा। तो आवश्यक पोषक तत्व कौन कौन से हैं, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। तो कौन सा नहीं है, आयोडीन नहीं है। तो इनमें से पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, आयोडीन। तो हमारा राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा बेटा, हमारा राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, आयोडीन, अर्थात बी। बाकी क्लोरीन, मोनोबिडेनम और मैग्नीज क्या है, आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, आलू में ट्यूबर अर्थात कंद बनने के लिए अनुकूलतम तापमान है, ठीक है। अब एक तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि आलू किस सीजन की फसल है, रबी के सीजन की फसल है। तो रबी की सीजन की फसल के लिए तापमान की क्या आवश्यकता होती है, कम, अर्थात कितने से कम होना चाहिए, लगभग 25 से तापमान के रेंज में होना चाहिए। तो इस आधार पे यदि अपन ऑप्शन चेक करें तो हो सकता है आपको आंसर आसानी से प्राप्त हो सकता है। अर्थात फिर भी कंद बनने के लिए जो उपयुक्त तापमान है वो तापमान 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है बेटा। कौन सा है, 18 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अर्थात इसके लगभग जो आंसर है वो कौन सा है, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये बहुत ज़्यादा हो गया और ये बहुत कम हो गया, इसलिए हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल है, सोयाबीन की उत्पत्ति स्थल है बेटा चीन। तो राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, चीन होगा, ठीक है। भारत, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका इसके उत्पत्ति स्थान नहीं है। नेटिव प्लेस की बात कर रहा है तो इसके नेटिव प्लेस सोयाबीन की क्या है, चीन या चाइना। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर एस की प्रतिशत मात्रा होती है। बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन सबसे अधिक बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ है, क्योंकि बच्चों ने जब इस क्वेश्चन को पढ़ा है तो क्वेश्चन को पढ़ते समय ये विषय ध्यान रखा ही नहीं है कि साहब इसमें सल्फर की मात्रा पूछ रहा है या किसी और की मात्रा। बच्चों का रटा हुआ होता है कि SSP अर्थात सिंगल सुपर फॉस्फेट में क्या पाया जाता है, कौन सा उर्वरक है, फॉस्फोरस युक्त उर्वरक है तो फॉस्फोरस होगा। और सबका रटा होता है साहब कितने परसेंट होता है, 16%। तो आंसर कहाँ चला गया, अधिकांश बच्चों का 16%। ये देखा ही नहीं कि सल्फर कितना होता है, जबकि इसमें सल्फर की मात्रा होती है बेटा वो कितनी होती है, 12%। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, 12%। यदि फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस की बात कितने परसेंट होता है, 16%। तो जरूरी नहीं है अब वो सल्फर ही पूछे, अब आगे आपसे पूछ सकता है वो क्या है, आपसे फास्फोरस की मात्रा पूछ सकता है तो वो कितना परसेंट है, 16%। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कैंट की एक प्रमुख किस्म है, विशेष ध्यान रखें, जो कैंट है ये किस फसल की, ठीक है, एक इम्प्रूव्ड वेराइटीज है, किस्म है वो किस किस के बेटा। पहला ऑप्शन लिखा है बरसीम, बरसीम की ये कैंट किस्म नहीं है, ठीक है। दूसरा है रिजका, इसकी भी ये नहीं है। तीसरा सोयाबीन, इसकी भी नहीं है। डी है किसकी है बेटा, जई की है। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या होगा, जई। लेकिन एक विशेष आपको मैं आंसर वो बता रहा हूँ, वो विशेष ध्यान रखें कि जो ये कैंट किस्म है, ठीक है, ये यहाँ ऑप्शन जई है, अपन ने जई इसको माना है, लेकिन USA से एक वैरायटी रिलीज की गई है, वो वैरायटी सोयाबीन की है,
कौन किसकी है बेटा? सोयाबीन। ठीक है, जो सोयाबीन की वैरायटी, उस वैरायटी का नाम भी क्या है? कैंट है। विशेष ध्यान रखें, यदि इस तरह का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, सोयाबीन में भी कैंट वैरायटी है, लेकिन जेट में जो आंसर माना है वो किसका माना है? जेई का माना है, इसलिए मैंने ऑप्शन नंबर क्या लगाया? डी लगाया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, यदि इस तरह का क्वेश्चन वापस रिपीट होता है तो विशेष ध्यान रखें, यदि इस तरह का ऑप्शन नहीं है तो सोयाबीन की भी कैंट वैरायटी है जो यूएसए से रिलीज की गई है। लेकिन अपने यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा बेटा? जई। ये मैंने आपको एक थोड़ी याद के लिए रखा है कि कभी गलती से जई नहीं आए तो आपका आंसर फिर क्या होगा? सोयाबीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जो कि छिलका रहित किस्म है। जो कि छिलका रहित जो किस्म है बेटा, वो है सी ऑप्शन, अर्थात डोलमा है। ठीक है, मंजुला जो कि किस्म है, RS6 जो कि किस्म है, लेकिन ये दोनों ऐसी किस्म है बेटा जो निमेटोड, कौन सी है बेटा? निमेटोड। ठीक है, जो निमेटोड रेसिस्टेंट है। कौन सी है? निमेटोड रेसिस्टेंट, अर्थात सूत्रकृमि प्रतिरोधी किस्म है, वो मंजुला और RS क्या है? 6 है। डोलमा आपको विशेषता बता दी, छिलका रहित। ठीक है, किस्म है वो कौन सी है? डोलमा है। और K14 है, ये काबुली चने की किस्म है बेटा। किसकी किस्म है? काबुली चना। तो ये भी विशेष रूप से आप ध्यान रखें, क्योंकि मैं जितने भी ऑप्शंस आते हैं उन सबको मैं डिटेल आपको बताता हूं, जिससे आपका कोई क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, हृदय रोगियों के लिए कौन सा खाद्य तेल उपयुक्त माना जाता है? ध्यान रखें, तेल की बात कर रहे हैं, लेकिन कंडीशन दे रखी है, कौन सा है? हृदय रोगियों के लिए। किसके लिए? हृदय रोगियों के लिए। ठीक है, इसके लिए बेटा आपको एक मैं क्रम बताता हूं, बहुत अच्छा क्रम है, उस क्रम को आप ध्यान रखें, इससे आप आसानी से कभी गलती नहीं करोगे। ध्यान रखना, हृदय रोगियों के लिए सबसे अच्छा जो तेल माना जाता है बेटा, वो किसका माना जाता है? कुसुम, सैफफ्लावर का माना जाता है। ठीक है, इससे कम, ठीक है, ये तो सबसे सुटेबल तो ये है। ठीक है, इससे कम है वो सूरजमुखी का है बेटा। किसका है? सूरजमुखी, अर्थात सनफ्लावर। ठीक है, इससे कम किसा ये उपयुक्त है। ठीक है, इससे कम है वो किसका है? सोयाबीन का है। किसका है? सोयाबीन। तो जितने भी हार्ट पेशेंट्स हैं, हृदय से रोगों से संबंधित हैं, उनके लिए एडेबल जो ऑयल है, जो खाद्य तेल है, उन खाद्य तेलों में से सबसे उपयुक्त खाद्य तेल तो कौन सा है? कुसुम, उससे के बाद में सूरजमुखी, उसके बाद में सोयाबीन। ठीक है, तो आप ऑप्शन के आधार पे चले, हृदय रोगियों के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो सबसे ज्यादा किसमें बेटा? कुसुम। तो अपना आंसर क्या होगा? कुसुम। इससे यदि कुसुम आंसर यदि ऑप्शन में नहीं होता, फिर आपका आंसर क्या था? सूरजमुखी। लेकिन यहाँ राइट आंसर कौन सा रहेगा? कुसुम। इस क्रम का विशेष ध्यान रखें, ये क्रम हो सकता है कि अगली फसल आपको यहाँ सोयाबीन ही दे, लेकिन तीनों का तेल उपयुक्त है, लेकिन तीनों में से सबसे अच्छा किसका है? कुसुम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में बेटा, इसबगोल पैदा करने में मुख्य जिला कौन सा है? इसबगोल। ठीक है, औषधीय पादपों में की बात हो रही है, तो इसबगोल में राजस्थान की बात कर रहे हैं। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान का कौन सा जिला है? क्योंकि ये सभी जिले किसके हैं? राजस्थान के। तो सबसे इसबगोल के लिए सबसे जो ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है बेटा? जालोर। इस इसबगोल में मैंने एक दिन पहले, ये 2016 में भी क्वेश्चन आया था, कौन सा एल्क्लोइड पाया जाता है? तो इसबगोल का जो एल्क्लोइड होता है वो होता है बेटा म्यूसिलेज। क्या होता है? म्यूसिलेज। क्या है? म्यूसिलेज। ठीक है, ये विशेष प्रकार का एल्क्लोइड होता है जो किसके अंतर्गत पाया जाता है? इसबगोल। और राजस्थान में इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो किस जिले में होता है? वो जालोर में होता है। अगला क्वेश्चन है अपने पास में, वो है फूल गोभी, कॉलीफ्लावर में भूरापन, ब्राउनिंग। भूरापन को अपन ये इंग्लिश वर्ड भी दे देता है कभी कभी, ब्राउनिंग, अर्थात ब्राउनिंग रोग किस कमी के कारण होता है? ठीक है, ब्राउनिंग बी। तो ऑप्शन अपने आप देखें किसकी कमी से होगा? बोरॉन, अर्थात सी ऑप्शन, अर्थात बोरॉन की कमी के कारण
फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है, भूरापन या ब्राउनिंग नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन सा फल उष्ण जलवायु अर्थात ट्रॉपिकल क्लाइमेट, कौन सा क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट उष्ण जलवायु का है। आम सब ट्रॉपिकल है, ऑप्शन गलत है। सेब टेम्परेट शीतोष्ण है, ये भी गलत है। नाशपाती टेम्परेट, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। बैर है, डी ऑप्शन, ये कौन सी क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल अर्थात उष्ण जलवायु का है। तो आंसर हमारे पास में कौन सा होगा बेटा, डी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, कद्दू की बीज दर किसकी बेटा, कद्दू की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है, ए ऑप्शन, अर्थात 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टर होती है। वो बीज दर किसकी होती है, कद्दू की। इससे पहले कुकुरबिटेसी से एक क्वेश्चन आ चुका है, मैंने लगभग सभी की सीड रेट बताई है, इसलिए मैंने दोबारा इसको और डिटेल में बताने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि ये मैं 2016 में बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, बैर में वानस्पतिक प्रवर्धन की प्रचलित विधि है, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास में है बीज, ठीक है, अर्थात सीड के द्वारा, नहीं है, यह भी ऑप्शन क्या है, गलत। कलम, कलम को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कटिंग, क्या बोलते हैं, कटिंग, और कटिंग भी इसका आंसर क्या है, नहीं है, ठीक है। बडिंग, सॉरी कलिकाइन, कलिकाइन को क्या बोलते हैं बेटा, बडिंग, ठीक है, बडिंग। और डी ऑप्शन हमारे पास दाब, इसको बोलते हैं लेयरिंग, क्या बोलेंगे, लेयरिंग, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है, बैर का वानस्पतिक प्रवर्धन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की जो फेमस जो मेथड है वो कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा टी बडिंग, क्या नाम सुना होगा, टी बडिंग। बडिंग होता है लेकिन बडिंग का भी कौन सा प्रकार है, टी बडिंग। ये बैर के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि है, ठीक है, कौन सी विधि है, व्यावसायिक विधि, इसलिए हमारा आंसर कौन सा होगा बेटा, सी ऑप्शन, अर्थात कौन सा है, कलिकाइन है। अगला हमारे पास में पार्ट सेकंड का लास्ट क्वेश्चन जो है, सुनहरी क्रांति का संबंध है, किसका है, सुनहरी क्रांति का क्या है, संबंध है, अर्थात गोल्डन रिवोल्यूशन इनमें से निम्न में से किससे रिलेटेड माना जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन, अर्थात उद्यान विज्ञान फल उत्पादन, अर्थात सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो फल उद्यान से, फल उत्पादन से है, उद्यान विज्ञान से। तो हमारा राइट आंसर भी क्या होगा, डी होगा, ठीक है। इस तरह से पार्ट सेकंड आपका क्या होता है, 2017 का पार्ट सेकंड क्या होता है, समाप्त होता है।